गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रियलिस्टिक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस दिल्ली ITAT की F बेंच ने डिसाइड किया। केस 5 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया और केस 87 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 30 पे रिपोर्ट हुआ। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में जो असेसी था वो एक रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहा था। असेसी ने अपना प्रॉफिट 2 करोड़ 58 लाख के करीब दिखाया था और ड्यूरिंग द ईयर असेसी ने अपने फ्लैट्स को बेचने के लिए, अपने जो प्रोडक्ट था उसको बेचने के लिए 1 करोड़ 58 लाख के करीब जो है कमीशन का खर्चा बुक किया था। जब असेसमेंट हो रही थी तो असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर ने किसी की स्टेटमेंट का हवाला देते हुए ये कहा कि असेसी ने ये कमीशन जो है वो बोगस बुक किया है। असेसी ने कैश लेकर के चेक्स दिए हैं कमीशन के और इसीलिए जो है ये कमीशन जो है वो असेसिंग ऑफिसर साहब ने इसको डिसअलाउ कर दिया। असेसी की मेन जो दलील थी वो ये थी कि जिस भी की स्टेटमेंट पे डिपार्टमेंट रिलाई कर रहा है उसका असेसी से कन्फ्रंटेशन कराया जाए, उसको आमने सामने कराया जाए और क्योंकि जिसकी स्टेटमेंट पे डिपार्टमेंट रिलाई कर रहा है उस पर ब्लाइंडली रिलाई नहीं किया जा सकता, उसका हमारे सामने उसका जो है असेसी का आमना सामना होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो असेसिंग ऑफिसर साहब ने असेसी को नहीं दी। मैटर जो है CIT अपील साहब के पास गया। CIT अपील साहब ने देखा कि जब असेसी ने ये कमीशन की पेमेंट की है तो प्रॉपर TDS काटा है। असेसी के पास प्रॉपर कमीशन के बिल आए हैं। उन बिल्स के अंदर जो प्रॉपर्टी बेचने पर ये कमीशन दिया गया है उसका प्रॉपर हवाला दिया गया है। और CIT अपील साहब ने ये भी पाया कि इस तरीके के बिज़नेस में ऐसा कमीशन देना बड़ा नेचुरल होता है, बड़ा रूटीन मैटर होता है। असेसी ने अपनी सारी प्रॉपर TDS रिटर्न्स जो हैं वो प्रॉपर टाइम पे फाइल की हैं और असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स फाइल पे कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं कर पाए हैं जिससे ये पता चले कि ये खर्चा बोगस है। इसीलिए CIT अपील साहब ने पूरे कमीशन इनकम की जो डिसअलाउंस इन्होंने किया था उसको डिलीट कर दिया। डिपार्टमेंट CIT अपील साहब के ऑर्डर के अगेंस्ट ITAT गया। दिल्ली ITAT ने CIT अपील साहब के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि CIT अपील साहब के ऑर्डर में कोई भी अनियमितता नहीं है और उसी बात को रीस्टेट किया कि क्योंकि असेसी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी उस आदमी की स्टेटमेंट को कन्फ्रंट कराने की, जिस स्टेटमेंट को डिपार्टमेंट ने आधार माना था और असेसी ने जो भी खर्चे को क्लेम करने की मर्यादा होती है उसको पूरा किया था। असेसी के पास प्रॉपर बिल्स थे। असेसी ने TDS काटा था। TDS काटने के बाद प्रॉपर TDS के रिटर्न्स फाइल करी थी और उन सारे बिल्स में जो कि कमीशन के बिल्स आए थे उन सब में जो प्रॉपर्टी बेची गई थी उस प्रॉपर्टी का ब्यौरा था। जिस पार्टी को कमीशन पे किया था उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो गई थी। तो कोई भी फैक्ट्स ऐसा नहीं था रिकॉर्ड्स में जिससे कहा जा सके कि कमीशन जो है बोगस है। इसीलिए दिल्ली ITAT ने इस मैटर का फैसला जो है वो असेसी के हक़ में दिया और CIT अपील साहब के ऑर्डर को अपील रखा। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन मकसद है वो ये है, जब कभी भी डिपार्टमेंट किसी की स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमारी एडिशन करता है या प्रपोज़ करता है तो हमें अपने जवाबों में डिपार्टमेंट से उस पार्टी को कन्फर्म कराने का मौका ज़रूर मांगना चाहिए ताकि हम आगे CIT अपील लेवल पे या ITAT लेवल पर ये कह सकें कि हमने डिपार्टमेंट से कन्फ्रंट कराने की बात कही थी लेकिन इन्होंने हमको उसका मौका नहीं दिया। क्योंकि यदि हम बाद में ये पॉइंट्स लेते हैं तो हमारी बात कमज़ोर पड़ जाती है और हमको अपने हक़ को और अपने जो भी हमारे राइट्स हैं उनको पहले से ही मांग के डिपार्टमेंट से चलना चाहिए
ताकि हमको बाद में जो है वो एडिशनल एविडेंस या कोई भी बात ऐसी ना आए कि हम एडिशनल ग्राउंड ले रहे हैं या एडिशनल एविडेंस जो है वो सबमिट कर रहे हैं। तो इस केस में एसएससी को ये बेनिफिट हुआ क्योंकि एसएससी ने पहले से ही अपनी बात को डिपार्टमेंट के सामने कहा था और दिल्ली आईटीआईटी ने, जो कि मच अवेटेड रिलीफ था, एसएससी को मिलना चाहिए था उसके जेन्युइन एक्सपेंसेस के लिए, वो उसको मिला। और दिल्ली आईटीआईटी ने सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में जो एसएससी ने कमीशन पे किया था फ्लैट्स को बेचने पर, उसको अलाउ कर दिया। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रियलिस्टिक Realtors Private Limited, and this case has been decided on 5th March 2021. Thank you, friends.